स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हम जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। आज इसके हम ओवरव्यू को हम समझ लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर को वैसे मेनली स्टार्ट करेंगे। आज हम ये देखते हैं कि पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन होते क्या है और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, इस चैप्टर का हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू, इस चैप्टर में हमारे क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अपने दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका कौन सा होता है, हेलो एल्केन का होता है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका किसका होता है, हेलो एरीन्स का होता है। तो पहले हम हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं। हेलो एल्केन में हमारे को फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या देखना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो हेलो एल्केन होते हैं वो होते क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड जो है वो हम देखेंगे क्या, जो हेलो एल्केन होते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जितने भी आपके हेलो एल्केन्स के कंपाउंड है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन को हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। थर्ड टॉपिक में हम क्या देखेंगे, तो आपके आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो आपके हेलो एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और जो हेलो एल्केन के कंपाउंड होते हैं वो कौन से आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, इसे हम अपने थर्ड टॉपिक में देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे पोलैरिटी इन कार्बन एंड हैलोजन एटम। जो आपके हेलो एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कार्बन होता है उसके साथ कोई हेलोजन एटम अटैच होता है। हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, ग्रेटर होती है, जिसके कारण से क्या होता है, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण से वहाँ से एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो इसे भी हम अपने समझेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। फिफ्थ पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो आपके हेलो एल्केन के लिए हम पढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन मेथड। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन के जो अपने कंपाउंड्स है या हेलो एल्केन जो है वो हम कौन कौन से मेथड के थ्रू फॉर्मेशन कर सकते हैं उसका, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। और 7 नंबर जो टॉपिक होगा वो हमारा वो हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शंस। जो हम ये हेलो एल्केन बनाएंगे वो अपने किसी अदर कंपाउंड या अदर अपने किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस तरह को केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है आपकी वो कितने टाइप की होती है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की है, ठीक है ना। इसको 3 टाइप के अंदर आपने डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप आपका है वो कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NPSR बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो आपकी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये सेकेंड टाइप की। और जो थर्ड टाइप की है वो आपकी है रिएक्शन विद मेटल। जो आपके हेलो एल्केन के कंपाउंड है अगर वो किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक वाला जो रिएक्शन है वो नियर अबाउट 11 है आपकी। एलिमिनेशन रिएक्शन 1 टाइप की है, और जो रिएक्शन विद मेटल है आपके 4 टाइप की रिएक्शन है। सिमिलरली अगर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखो तो ये 5 टाइप की है। हालांकि इसके अंदर फिर से अपने इसका सब डिवीजन किया हुआ है कि आगे अगर जैसे एल्केन के थ्रू अगर हम बनाते हैं क्या, हेलो एल्केन, तो फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होता है। एल्कीन से बनाते हैं तो वो भी एक फर्दर डिवाइड होता है, तो वो हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली आपका चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो,
ये आपके मेन टॉपिक हैं जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर दोनों के लिए अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डेंसिटी आ जाता है, सॉल्युबिलिटी आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, किस तरह से ये बिहेव करते हैं, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हेलो एल्केन वैसे मेनली होते क्या है। तो देखिए हेलो एल्केन जो होते हैं आपके एल्केन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। तो देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसी से हमारे को क्या बनाना, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन, एल्केन का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका CnH2n प्लस में 2, ठीक है। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। हम क्या करते हैं, इस एल्केन के फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और आपके इसकी जगह पर एक हैलोजन को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। हैलोजन को हम X से शो करते हैं। तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा आपका X आ जाएगा। ये X आपका हैलोजन है। हैलोजन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। हैलोजन आपके 4 टाइप्स के होते हैं। हैलोजन का X से लिख दिया। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये 4 टाइप के हैलोजन आपके एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये 4 टाइप्स के आपके हैलोजन होते हैं, ठीक है। अब अपने सभी जो हैलोजन होते हैं, ठीक है ना, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन, इनकी जो वैलेंसी की अगर बात की जाए तो इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। वैसे -1 होती है पर आपको 1 मानना है। ये कितने बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी ध्यान रख लेना। ये बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। किसी भी हैलोजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, तो आपका कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। एक हैलोजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखा जाए, ये सारे का सारा बेसिक है इसके अंदर। अगर अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सभी का अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन का होता है आपका 9 नंबर एटॉमिक नंबर और 17 होता है, ठीक है। 17 में आप 18 ऐड कीजिए तो ये आपका 35 हो जाएगा। 35 में 18 ऐड कीजिए तो ये आपका 53 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, अगर इसके एटॉमिक नंबर को भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 53 होता है, ठीक है ना। अगर अपने सभी के आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारा बेसिक है, आपने बेसिक बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो हेलो एल्केन किस फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हैलोजन जो होते हैं अगर उसको अपने किसी एल्केन के साथ अटैच कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन देखें तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स हैलोजन से बने हुए अपने, तो एल्केन के हैलोजन प्रतिस्थापी को हेलो एल्केन कहा जाता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना। जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर इसको शो करने की बात है, ठीक है ना, तो शो कैसे करते हैं, तो देखिए जो आपका एल्केन होता है उसको RH से शो किया जाता है, ठीक है ना। R यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ये जनरली हम किसको शो कर रहे हैं, आपका एल्केन को शो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अपने क्या रह गया, R रह गया हमारा, और इस हाइड्रोजन की जगह हमने किसको अटैच कर दिया, हैलोजन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा। तो ये आपका एल्केन है। एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने हैलोजन को अटैच किया तो RH का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। R वैसे जनरली लैंग्वेज है, R को क्या कहा जाता है, तो R को अपना एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं हम। R को अपने क्या कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर का हमने आज क्या लिया, ओवरव्यू लिया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम अपने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।